सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 15 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है ऊंचे हौसले। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 15 ऊंचे हौसले। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी है नियमित अभ्यास, लगन और आत्मविश्वास। उम्र चाहे कितनी भी हो, सपने साकार करने के लिए हौसले बुलंद होने चाहिए। तो चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। आओ बच्चों, स्टोरी टाइम। आओ बच्चों, कहानी का समय है। कहकर नीलाश ने बिजली की गति से अपना गृह कार्य खत्म किया और दौड़कर ताई जी के कमरे में पहुंच गया। छोटी बहन शिवी पहले से ही ताई जी के साथ बैठी थी। नीलाश ने भी ताई जी के पास अपनी जगह बना ली। दोनों अपनी अपनी जगह ऐसे लेकर बैठ गए जैसे विमान के उड़ान भरने की प्रतीक्षा कर रहे हों। क्या था? आओ बच्चों, स्टोरी टाइम, ऐसा बोलकर कहकर नीलाश ने बिजली की गति से मतलब बहुत तेजी से अपना गृह कार्य खत्म किया। ठीक है, फिर दौड़कर ताई जी के कमरे पहुंच गया और जो उसकी छोटी बहन शिवी थी वो पहले से ही ताई के पास बैठी थी। ठीक है, और ये बच्चे क्या कर रहे थे? अपनी अपनी जगह पर ऐसे बैठ गए जैसे कोई उड़ान भर रहे हो किसी विमान में। ठीक है, और भरने की प्रतीक्षा कर रहे हो। ताई जी, प्रतीक्षा यानी इंतजार, प्रतीक्षा यानी इंतजार। फिर ताई जी कहती है, आज मैं तुम्हें एक रोमांचक कहानी सुनाती हूँ, एक भारतीय पर्वतारोही के बारे में। तो ताई जी ने कहा कि आज बहुत मजेदार कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ। रोमांचक यानी मजेदार, मजा देने वाली। जो एक क्या है? पर्वतारोही के बारे में। पर्वतारोही का अर्थ होता है पहाड़ पर चढ़ने वाला। ठीक है। शिवी शिवी ने बोला, जो पहाड़ पर चढ़ते हैं उन्हें पर्वतारोही कहते हैं ना। पिछले साल जब मसूरी गई थी तो मैं भी पहाड़ पर चढ़ी थी। क्या बोला? शिवी ने बोला कि जो पहाड़ पर चढ़ते हैं वही पर्वतारोही होते हैं। तो पिछली बार मैं मसूरी गई थी तो मैं भी पहाड़ पर चढ़ी थी, तो मैं भी तो पर्वतारोही हुई। ताई जी हंसकर प्यार से शिवी के गाल थपथपाते हुए, हाँ बिटिया रानी, 2010 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले अर्जुन वाजपेयी को नोएडा के स्टेडियम में सम्मानित किया गया था। मैं भी उस समारोह में गई थी। वे देश के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। पर्वतारोही हैं। फिर वो हंसकर शिवी को उत्तर देती है, 2010 में माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले कम उम्र में, कम आयु में फतेह करने वाले, मतलब माउंट एवरेस्ट क्या है? एक पर्वत है, पर्वत की चोटी है, उस पर वो चढ़े थे और उसे जीत लिया था चढ़कर। ठीक है, तो इस प्रकार उनको कहाँ पर सम्मानित किया गया था? नोएडा के स्टेडियम में सम्मानित किया था और मैं भी उसी समारोह में थी, ऐसा ताई ने बच्चों को उत्तर दिया। शिवी, कितनी उम्र है उनकी? शिवी ने पूछा, उनकी उम्र, उनकी आयु कितनी है? ताई जी कहती है, 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एवरेस्ट पर फतेह प्राप्त की थी। अर्जुन वाजपेयी का जन्म 9 जून 1993 को मुंबई में हुआ था। अपने सम्मान समारोह में अर्जुन ने बताया, मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। यात्रा के दौरान बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चढ़ते हुए मुश्किल तो आई ही, उतरते समय भी 2 चट्टानों के बीच फंस गया था। मेरा ऑक्सीजन मास्क भी हट गया था। उस समय मैंने माँ को याद किया, तभी एक शेरपा ने मेरी मदद की। जितनी कठिनाई चढ़ने में होती है उससे अधिक उतरने में होती है। कोई तब तक चोटी पर चढ़ने की ना सोचे जब तक आत्मविश्वास ना हो। नीलाश और शिवी टकटकी लगाए ये बातें क्या कर रहे थे? लगाए सुन रहे थे। ठीक है, फिर जब शिवी ने उनसे पूछा कि उनकी उम्र, उनकी आयु कितनी थी, तो उन्होंने 16 वर्ष के थे वो, जिन्होंने क्या करी? एवरेस्ट को जीता। फतेह यानी जीतना, फतेह का अर्थ है जीतना। अर्जुन वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 9 जून 1993 को मुंबई में हुआ था। ठीक है,
तो जब वो सम्मान समारोह में आए तो उन्होंने उनको बहुत सारी बातें बताई जो उनके साथ वहां हुई थी। यात्रा के दौरान उनको मुश्किलें बहुत आई, क्या हुई, बहुत सारी परेशानियां आई और वो 2 चट्टानों में भी फंस गए थे। ठीक है, और उनका ऑक्सीजन मास्क, क्योंकि हम जब किसी ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमें ऑक्सीजन मास्क लगा के जाना पड़ता है। तो उनका क्या हो गया था, ऑक्सीजन मास्क हट गया था, जिससे उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी सांस लेने में। ठीक है, क्या हुआ, फिर उन्होंने अपनी माँ को याद किया, लेकिन तभी क्या हुआ, एक शेरपा यानी वहां के क्षेत्रीय लोग जो वहां रहते हैं, जो जो इस तरह से एक सहायता देते हैं, उन्होंने क्या करी, शेरपा से मदद ली और उन लोगों ने उनकी मदद की। वो बताते जितनी कठिनाई चढ़ने में होती है उससे ज्यादा उतरने में भी होती है, इसलिए जब तक चोटी पर चढ़ने की ना सोचो, मतलब जब तक चोटी पर मत चढ़ो, जब तक आत्मविश्वास यानी कि आपको खुद पे विश्वास, वो फुली कॉन्फिडेंट ना हो, आप पर्वत पर चढ़ने की ना सोचो। तो ये बात ताई बच्चों को बता रही थी और दोनों बच्चे टकटकी लगा के बड़े ध्यान के साथ सुन रहे थे वो कहानी। नीलांश, ताई जी, इतनी कामयाबी पाने के लिए अर्जुन वाजपेयी बचपन से ही अभ्यास करते होंगे ना? तो ये प्रश्न किया नीलांश ने ताई से। क्या पूछा कि इतनी इतनी कामयाबी पाने के लिए इतनी सक्सेस पाने के लिए उन्होंने बचपन से ही उस कार्य को बार बार करके देखा होगा, उसका अभ्यास करा होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। ये प्रश्न किया ताई जी से नीलाश ने। हाँ, वह बता रहे थे कि उनकी दिनचर्या बहुत नियमित है। वे सुबह 4 बजे उठकर ध्यान और प्राणायाम करते हैं। वह सुबह 4 बजे उठकर ध्यान और प्राणायाम करते हैं, प्रतिदिन जिम जाते हैं। तो फिर उन्होंने बताया, हाँ उन्होंने बताया था उनका जो हर दिन की जो दिनचर्या थी वो नियमित थी, वो नियम पूर्वक हर एक कार्य करते थे। ठीक है, वो जो भी कार्य था उनका हर दिन सुनिश्चित था। बता रहे थे कि उनको ध्यान लगाना पड़ता था, प्राणायाम करना पड़ता था, उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती थी और जिम भी जाना पड़ता था। ठीक है, फिर 70-80 किलोमीटर साइकिल भी वो चलाते थे, ऐसा उन्होंने बताया था समारोह में। नीलांश ने उत्तर दिया, बाप रे, 70-80 किलोमीटर। ताई जी ने उत्तर फिर आगे बोला, यही नहीं, खाली समय में आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग भी करते थे। ठीक है, शिवी, क्या वे थकते नहीं? शिवी ने उत्तर किया, क्या वो कभी उनको थकान नहीं हुई? ताई जी, जिनके हौसले ऊंचे होते हैं वे कभी थकते नहीं है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के बाद से तो अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंचनजंगा, लाओत्से, मनासलू, चोयू, महालू और अन्नपूर्णा चोटियों पर चढ़ने के बाद गौरव भी प्राप्त किया है। और सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं, फिर उन्होंने बोला सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं, मतलब फिर उन्होंने बताया कि क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं, कंचनजंगा, लिहोत्सो, मनासलू, चोयू, महालू और अन्नपूर्णा चोटियों पर भी उन्होंने चढ़ाई की और गौरव और प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है, फिर आगे फिर वो चौंकाने वाली बात बताते, कंचनजंगा की चढ़ाई तो उन्होंने अल्पाइन स्टाइल में की थी। तो कंचनजंगा चोटी की चढ़ाई उन्होंने किसमें की थी? अल्पाइन स्टाइल में। नीलांश बोलता है, अल्पाइन स्टाइल ये क्या होता है ताई जी, मतलब बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के उन्होंने कंचनजंगा की चढ़ाई की। ठीक है, शेरपा की मदद भी नहीं ली। तो क्या हुआ, जो कंचनजंगा चोटी थी उन्होंने उसमें किसी प्रकार की मदद नहीं ली। शेरपा जो वहां के वहां उस क्षेत्र के लोग, ना ही उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की सहायता ली। नीलांश, हमारी शिक्षिका ने बताया कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ सबसे ज्यादा हिमस्खलन होते हैं। सच में अर्जुन वाजपेयी बहुत निडर, साहसी और मेहनती हैं। फिर नीलांश ने उत्तर दिया, जो उनकी कक्षा की अध्यापिका है, शिक्षिका है, उन्होंने बताया कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ सबसे ज्यादा हिमस्खलन यानी जो चोटियों पर बर्फ जमा होता है वो अपनी जगह से बर्फ का हिलना। तो बर्फ जो है अपनी जगह से हिलते हैं, हिम यानी बर्फ, स्खलन यानी हिलना। तो पहाड़ों पर जमा बर्फ हिलने लगता है सबसे ज्यादा कंचनजंगा चोटी पर।
सच में अर्जुन वाजपेयी बहुत निडर यानी जिनको डर नहीं लगता, साहसी यानी हिम्मत वाले, मेहनती हैं। ठीक है, कौन? अर्जुन वाजपेयी। ताई जी, बेटा इतनी कामयाबी पाने के लिए मन में लगन, आत्मसंयम और नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ताई जी ने बच्चों को उत्तर दिया कि इतनी कामयाबी पाने के लिए हमें वो लगाव होना चाहिए, नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण आना चाहिए और नियमित अभ्यास, यानी कि हमें नियम पूर्वक अभ्यास करते रहना चाहिए उस कार्य का। ठीक है, फिर शिवी ने उत्तर दिया और बहुत ताकत भी तो चाहिए। अगली बार आपके पास जब नोएडा आएंगे तो अर्जुन भैया से मिलवाने चलेंगी ना? तो इस प्रकार शिवी ने ताई जी से पूछा कि आप अगर हम नोएडा आएंगे तो आप हमें अर्जुन भैया से जरूर मिलवाइएगा। ताई जी हंसकर हाँ हाँ जरूर, फिर ताई जी हंसकर उनको हाँ कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि कोई भी कार्य दुनिया में नामुमकिन नहीं है। यदि हम उसे सच्ची लगन और लगातार प्रयास और अभ्यास से करते रहे तो हम हर एक कार्य में सफल हो सकते हैं। जिस प्रकार अर्जुन वाजपेयी ने पर्वतारोही बनकर साबित की। ठीक है, आज ये शब्द पोटली। स्टोरी टाइम, कहानी का समय, प्रतीक्षा, इंतजार, मुश्किल, कठिनाइयां, आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास। ठीक है, हिमस्खलन, बर्फ का खिसकना या हिलना। ठीक है, गृह कार्य, घर का काम, सम्मान, आदर, कामयाबी, सफलता, आत्मसंयम, स्वयं पर नियंत्रण। ठीक है, बातों बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर वाचन कौशल में यानी बोलकर देंगे। ठीक है, और लिखिए क्या पढ़ा, जो भी आपने लिखा है बच्चों वो आप अपने अभ्यास कार्य में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अभ्यास कार्य पुस्तिका में जरूर दीजिएगा। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। अर्जुन वाजपेयी ने एवरेस्ट पर फतेह कितने वर्ष की आयु में प्राप्त की थी? 16 वर्ष में। हाँ देखिए, अर्जुन वाजपेयी प्रतिदिन कितने किलोमीटर साइकिल चलाते थे? 70 से 80 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा देखिएगा, अर्जुन वाजपेयी थे क्या? साहसी। ठीक है, अब आ जाइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। वे देश के सबसे कम उम्र के क्या थे? पर्वतारोही। ठीक है, अर्जुन वाजपेयी का जन्म 9 जून डैश को मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, तीसरा देखिएगा, वे सुबह 4 बजे उठकर डैश और डैश करते थे। क्या करते थे? ध्यान और प्राणायाम। ठीक है, चौथा देखिए, उनके डैश ऊंचे होते थे, वे कभी थकते नहीं थे। क्या ऊंचे होते थे? हौसले। ठीक है, पांचवे देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा डैश होते थे। क्या होते थे? हिम संकलन। हिम संकलन। हिम संकलन होते थे, यहाँ सबसे ज्यादा हिम संकलन होते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मेल मिलाइए। माउंट एवरेस्ट 2010 में अर्जुन वाजपेयी ने चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट पर। कंचनजंगा क्या है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। मुंबई अर्जुन वाजपेयी का जन्म स्थान है। ठीक है, फिर पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाले है। अल्पाइन स्टाइल, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई करना। ठीक है, ये स्टाइल होता है। तो आपका ये पार्ट यहीं पे समाप्त हुआ बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पार्ट समझ आया होगा और इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पार्ट पर। धन्यवाद।